शारदीय नवरात्रों के आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। साथ ही सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। भगवती महालक्ष्मी जो सफलता, ज्ञान, सुख और मोक्ष प्रदान करती हैं, ऐसी माँ लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी शुभकामना, आशीर्वाद एवं शुभेच्छा। दीपावली 2023 की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के पिछले कई महीनों से, बल्कि कुछ सालों से हिम्मत टूट रही है। दिन ब दिन आए दिन नए नई समस्याएं आ रही हैं। समस्या ऐसी है कि समस्या खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही। मतलब एक समस्या खत्म हुई और दूसरी समस्या आ रही होगी, क्योंकि 17 जनवरी से पहले 2023 में ही शनि की 7.5 की अंतिम ढैया से पीड़ित थे आप। उसके बाद आपके राशि के स्वामी गुरु राहु के साथ हो गया, तो गुरु चंडाल योग से आप परेशानी, यानी कि परेशानी का कोई जो है ना कोई ना कोई रीजन आया ही था। अगर आपकी दशा अंतरदशा लग्न कुंडली में दशा अंतरदशा अगर खराब स्थिति में हो तो यकीनन आप बहुत परेशान हुए होंगे। भविष्य की चिंता आपको सता रही होगी। और ये नवंबर में तो दीपावली भी है, तो क्या दीपों का पर्व दीपावली भी निराशा से भरी रहेगी या फिर खुशियों से झोली भर देगी ये दीपावली? ऐसे में आपको सुनिश्चित करना चाहूँगा मैं कि आपकी राशि के अनुसार इस दिवाली सिर्फ दिए ही नहीं जलेंगे, बल्कि आपका मन भी जगमगाएगा, आपका मन भी रोशन होगा। नवंबर दिसंबर में बड़ा नहीं होगा, बल्कि 100% बहुत बड़ा होने वाला है। कैसे? आइए आपकी राशि का विश्लेषण करते हैं। हाँ, उससे पहले एक निवेदन है आपसे। आप मेरा ये जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी महादेव का मंत्र है, ये लिख दीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा या फिर जय माता दी लिख दीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम लिख दीजिएगा, ताकि आपके और मेरे बीच में आत्मीय संबंध स्थापित हो सके। माँ भगवती भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें। चलिए, धनु लग्न वालों के लिए देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, बहुत सारी परेशानियां रही हैं। तो ऐसे में अब 30 अक्टूबर को राहु गुरु से अलग हो गया है। संभवतः जितने भी मेरे वीडियोस देखते हैं उनको भी, और जो एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि गुरु राहु 30 अक्टूबर को अलग हो रहा है, पता है। लेकिन इसके नतीजे भी कई जगह आपने देखा होगा कि आपको अच्छा होगा या बुरा होगा, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन स्पेशली एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, वो ये है 30 अक्टूबर को गुरु से राहु तो अलग हो रहा है, तो स्वाभाविक है आप अगर घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अगर आपका खराब है तो भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। रिश्तेदार, नाते अनाते रिश्तेदार, इष्ट मित्र से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, वहां भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली अगर अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आप फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करेंगे। अब कहीं ना कहीं आपका जो भी परेशानी थी वो खत्म होकर के आप ट्रैक पर आएंगे। अच्छी दिशा में ग्रह चल पड़े हैं, अच्छा होगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा। गुरु राहु का परिवर्तन, मतलब राहु का मीन राशि में प्रवेश करना है, यानी कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में आया है। चतुर्थस्थ राहु उतना शुभ तो नहीं होता है, लेकिन राहु यहाँ से क्या है कि गुरु के घर में बैठा हुआ है, तो गुरु के घर का जो राहु होगा वो गुरु के समान फल देगा। और गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, यानी कि 5 मई तक 2024 तक ये गुरु पंचमस्थ हैं, शुभ हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है, शानदार रहने वाला है ये 2 महीना। राहु गुरु से अलग हुआ इस दृष्टिकोण से। अब आते हैं नक्षत्र के हिसाब से कि 26 नवंबर तक भरणी नक्षत्र में गुरु रहेंगे, 26 नवंबर तक। और 26 वो जो भरणी नक्षत्र अर्थात शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र रहने का मतलब ये है, शुक्र क्या है कि आपका जो है फाइनेंस हाउस का स्वामी है। अब फाइनेंस हाउस का जो स्वामी है शुक्र, जो उसके साथ वैसे नैसर्गिक रूप से शुक्र और गुरु के बीच में मित्रता नहीं होती है, लेकिन शुक्र 26 नवंबर तक भरणी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। वहां पर फाइनेंस हाउस का शुक्र है, तो यानी कि विशेष रूप से जिस नक्षत्र में जा रहा है उस नक्षत्र के हिसाब से गुरु आपके पैसे में वृद्धि करेगा।
अभी तक ये तो था कि किस भाव में जाकर के क्या फल देगा, आपने ये सुना भी होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा। नक्षत्र के हिसाब से भी अच्छा है, एक बात। दूसरी बात, 26 नवंबर तक तो भरणी नक्षत्र में था, और चूंकि वक्री चल रहा है गुरु, तो क्या होगा कि 26 नवंबर को फिर से वो अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा, जो कि आपके लिए, जो कि आपका लग्नेश भी है और चतुर्थेश भी है, इस लिहाज से शानदार रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद जाकर राहु केतु का गोचर तो आपको मैंने बताया ही, केतु भी यहाँ आया हुआ है, दशमस्थ केतु है, शुक्र के साथ में है। दशमस्थ केतु थोड़ा सा, इतना ध्यान, बहुत अच्छा है नो डाउट, थोड़ा सा गलत फहमी मत पालिएगा, कोई भी कुछ भी कहे किन्हीं की बातों में नहीं आना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, या फिर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अन्य किसी प्रकार की कोई आप तैयारी कर रहे हैं, नेट दे रहे हैं, या फिर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एमएड की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो मंगल है ना, ये बहुत अच्छा फल देगा आपके लिए। क्योंकि मंगल जो है, देखिए यहाँ से अभी देखेंगे ना, तो सीधा यहाँ देखेंगे आप, मंगल महाराज यहाँ है, एकादशस्थ मंगल है। कब तक है ये? 16 नवंबर तक। 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो 16 नवंबर को जैसे ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो वृश्चिक राशि में मंगल अपने घर के हो जाते हैं। यानी कि शिक्षार्थियों को, जो विद्यार्थी हैं, जो संतान का प्लान कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की प्लान कर रहे हैं, या फिर जो लव एंड रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जब मंगल अपने घर में जाएगा, अच्छा करेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप ना हो, और पार्टनर पर बहुत ज्यादा जो है ना लोड मत डालिए, उन पर जो है ना जरूरत से ज्यादा जो है ना उन पर लोड ना पड़े, इस बात का आपको ध्यान देना है। भरोसा कीजिए पार्टनर पर, ऐसा करके चलेंगे, तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दीजिए, इतना आप मैं से कहना चाहूंगा। बाकी विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यहाँ वृश्चिक राशि का मंगल अच्छा होता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी करता है, तो ऐसे में आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, शानदार रहेगा। ये 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक यहाँ है। 28 दिसंबर को मंगल महाराज यहाँ आ जाएंगे, लग्नस्थ मंगल हो जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे, फिर तो अच्छा है ही। अच्छा, सूर्य की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि आपका सूर्य है, भाग्येश है। तो भाग्येश क्या है कि अब देखिए 17 नवंबर तक ये नीच के हैं, क्योंकि अब एकादशस्थ सूर्य शुभ फल देता है, ऑलमोस्ट सूर्य भी अच्छा फल दे रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना आपसे कि अभी तक जितना जो कुछ भी होना था हो गया। दिवाली जो है वो शानदार रहेगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। भाग्येश एकादशस्थ होता है, बुधादित्य योग भी बना रहा है, शुभ ग्रह के साथ भी बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि है सीधा भाग्येश पर, शुभ करेगा, भाग्य आपका साथ देगा, निश्चिंत रहिए। 17 नवंबर के बाद से लेकर 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएगा, यानी कि वृश्चिक राशि भी सूर्य का मित्र राशि है, तो मित्र राशि है तो वहां भी शुभ फल देगा। लेकिन द्वादशस्थ सूर्य है, मनोबल को बनाए रखना। सूर्य निवेदन करूंगा, प्रातः जल्दी उठ करके सूर्य के दर्शन हमेशा करिए, आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि आपका भाग्य है। प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करने से आपका भाग्य खुलेगा, भाग्योदय होगा। अन्यथा मैं कितना ही आपका अच्छा फलादेश करूं या बुरा, जैसे कितना ही गहराई में जाऊं, अगर आप दिनचर्या को ठीक नहीं करेंगे तो आपका भाग्य, विशेषकर धनु राशि वालों का भाग्य कभी नहीं खुलने वाला है। तो इतना निवेदन है आपसे, प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करें भाग्य खोलने के लिए। हर काम में बाधा अगर आ रही है, प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करें। एक बात, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए ये जो कुंडली है, ये राशि के हिसाब से ये कुंडली है, चंद्र राशि के हिसाब से कुंडली है। आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ में, बर्थ के हिसाब से जो कुंडली आपकी बनी होगी, उस कुंडली में बाई चांस मान के चलिए सूर्य अर्थात आपका भाग्येश अगर नीच का है, कमजोर है, शत्रुग्रही है, या फिर गुरु अगर आपका यानी कि राशि का स्वामी अगर कमजोर है, गुरु कमजोर है, अस्त हो सकता है, कमजोर हो सकता है, षड में कमजोर हो सकता है, नवमांश में हो सकता है, शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट हो सकता है, शत्रु राशि में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कमजोरी का कोई भी कारण हो सकते हैं, पापा होना या कमजोर होना।
तो ऐसी स्थिति में जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, वो फलादेश आप पर सटीक नहीं बैठेगा, यकीनन नहीं बैठेगा। क्योंकि मैं उनके लिए बोल रहा हूं राशि के हिसाब से, क्योंकि देखिए आपकी राशि के जैसे ही कम से कम 70 करोड़ लोग हैं, उससे भी ज्यादा होंगे, ज्यादा हैं, क्योंकि ये धरती 8 अरब लोगों की है और 12 राशि में 8 अरब लोगों को डिवाइड कीजिए तो करीबन आप एक 70 करोड़ के आसपास आपके राशि के होंगे। तो सबके साथ यही घटनाएं घटेंगी जो मैं फलादेश कर रहा हूं? तो बिल्कुल भी नहीं। 1 सेकंड का अंतर या 2 सेकंड या 5 सेकंड का अंतर, कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि पूरी कुंडली बदल जाती है, पूरा भाग्य बदल जाता है। तो ये तो राशि के हिसाब से है, एक मोटा मोटी तौर पर कि महीना आपका कैसा रहने वाला है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली में ग्रह अच्छी स्थिति में है, विशेषकर बृहस्पति और सूर्य और बुध, अगर ये 3 ग्रह विशेषकर अच्छे हैं तो निश्चिंत हो जाइए। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। आपका भाग्य अच्छा है, सब कुछ हासिल होगा, निश्चित रूप से करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि आपको पता कैसे करें कि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं, तो ऐसी स्थिति में या तो आप अपने आसपास के जो एस्ट्रोलॉजर होंगे, ज्योतिषाचार्य होंगे, योग्य ज्योतिषाचार्य, उनसे आप परामर्श ले सकते हैं, या फिर ये नीचे जो नंबर दिया होगा, 2 नंबर दिए हैं, आप बहुत आसान नंबर हैं, उन पर आप कॉल करके, हमारा ऑफिस का नंबर है ये, इस पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि कॉल उठाएंगे और उनसे आप बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आप मुझसे बात कर सकते हैं, है ना। हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, बात करने के बाद आप मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसको मैं कहना चाह रहा था कि आपकी कुंडली में सूर्य अगर अच्छा है तो यकीनन ये समय बहुत अच्छा है। जिसका नहीं भी है ना, तो मैं क्या कहूँगा कि आप सूर्य के दर्शन कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। भरोसे से कह रहा हूं, आपका भाग्य खुलेगा, चाहे अभी खुले चाहे कभी। एकदम आपको ये तय करना है कि बिल्कुल कभी भी लापरवाही नहीं करनी, प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करने हैं। एक अब आते हैं आपके मान सम्मान को। व्यापारी हैं आप और पैसे को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, मान सम्मान में कमी आ रही है और किसी प्रकार से कोई जो है जहाँ से पैसा लेना हो पैसा मिल नहीं रहा है और ब्लॉक हो रहे हैं पैसे। काम स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन काम स्टार्ट कर नहीं पा रहे हैं, या पार्टनरशिप करते हैं, या फिर पिताजी के साथ में मतभेद रहता हो, पत्नी के साथ में मतभेद रहता हो। तो ऐसी स्थिति में ये महीना 2 महीने कैसे रहने वाले, इस विषय पर भी बात कर लेते हैं। तो 6 नवंबर को जो है देखिए बुध 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि अभी आप तुला राशि में देख रहे हैं। वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद जाकर के यहाँ आ जाएंगे, यानी कि जो है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा 27 नवंबर के बाद की स्थिति और भी बेहतर है। वैसे बुध जो बिजनेस करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, और साथ ही जो एमएनसी में कार्य करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। बिजनेसमैन के लिए और जो एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए विशेष अच्छा है ये बुध का द्वादशस्थ होना। फिर उसके बाद 27 नवंबर के बाद जब धनु राशि में आ जाएंगे, उसके बाद जाकर के महीने के या साल के अंत तक रहेंगे बुध महाराज धनु राशि में, जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो निश्चिंत रहिए, आपकी राशि में आएंगे तो आपका मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, पद भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, हर एक चीज़ में अच्छा होता जाएगा। कुछ उपाय बताना चाह रहा था मैं, लेकिन उपाय मैं बताने लगूंगा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा होगा, वीडियो लंबा बनेगा आता है। इस वजह से इस वीडियो को मैं फिलहाल यहीं समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।